नहीं, उन्हें पहले से बता दिया था, इसीलिए बैंक्स में कोई मसला नहीं हुआ। ये काम किसी उलझन के बगैर हो गया। पैसों के हवाले से तुम्हारी तमाम हिदायत पर अमल हो रहा है यमान। सब कुछ ठीक है ना? तुम कैसे हो? तुम अब भी आरिफ बाबा की जगह पर ही हो? हाँ वही हूँ। मैं बर्तन समेट लेती। नहीं नहीं, तुम रहने दो, ले जाऊंगी मैं। मुझे आदत है इन कामों की। तुम मेरे पोते को ले जाकर घुमाओ फिराओ। यहाँ फूल है, दरख्त है, चहलकदमी कराओ तुम। क्या इरादा है, सैर करें फिर? हाँ चलें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फूल जमा करूँगा। मेरा सबसे प्यारा फूल तो तुम हो मेरी जान, सबसे प्यारा बच्चा। नहीं, मैंने जहन नहीं बदला। हम दोनों के लिए, अपने लिए और यूसुफ के लिए। कसम खाती हूँ, मैं तो बहुत ही तंग आ चुकी हूँ खाला। इस इतने बड़े घर में अब तो कोई भी नहीं है। मेरा तो दम घुटने लगा है यहाँ। कहाँ चले गए हैं, कब वापस आएंगे? वो आ जाएंगे। मैं मुसलसल दुआ कर रही हूँ निस्लिहान। यमान साहब यूसुफ के लिए जो बेहतरीन होगा वो करेंगे। कैसे हो तुम लोग? निस्लिहान, तुम मेरे लिए कॉफी बना दो। जी ठीक है इकबाल मैडम। इकबाल साहिबा, क्या यमान सर का कुछ पता चला? नहीं अदालत, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह। वो आरिफ बाबा के घर पर है। मैं घर का पता मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बाद में बताऊंगी। ये रहा घर का पता। एक गांव में जाके छुपे हुए हैं वो लोग आपा। मुश्किल से पता मालूम किया है। अब क्या करेंगे आप? तुम देखती जाओ अब क्या होता है। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ। इस एड्रेस को फौरन पुलिस तक पहुँचा दो। पुलिस को बताओगे कि उस घर में एक मशकूक आदमी और 5 साला बच्चा दिखाई दिया है, मगर मुहतात रहना, वो तुम्हारी शिकायत ट्रेस ना कर पाए। ये क्या कर रही हैं आपा? परेशान होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या होगा, यमान के लिए बच्चे की कस्टडी मुश्किल हो जाएगी। और देखो ना, हम भी तो यही चाहते हैं। यमान सिर्फ अपने भतीजे यूसुफ की खातिर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकता।